नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी। देश में पिछले 24 घंटों में करीब 25,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 131 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा चिंता की बात महाराष्ट्र में है, जहां पर लगातार तीसरे दिन 15,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जिसमें से 1713 सिर्फ मुंबई से हैं। इसके अलावा केरल और पंजाब में भी हालात लगातार बिगड़ने लगे हैं। पंजाब में 1843 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में भी कल 368 नए मरीज सामने आए। तो देश में पिछले 24 घंटों में करीब 25,000 कोरोना के नए मामले सामने आए, यानी महामारी की वापसी। कई राज्यों में हालात बेहद खराब। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 131 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र में इसलिए क्योंकि लगातार तीसरे दिन 15,000 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जिसमें से 1713 सिर्फ मुंबई से हैं। इसके अलावा केरल और पंजाब में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि लगातार कई राज्यों में तो हालात सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमाम ऐसे राज्य जहां पर कोरोना महामारी की वापसी होती दिख रही है। कई राज्य हैं, देखिए, क्योंकि सबसे पहले जो केंद्र सरकार के सामने और सरकारों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो महाराष्ट्र बना हुआ है। शुरुआती दौर से ही महाराष्ट्र में केसेस काफी ज्यादा थे और इसमें जो 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा केसेस दर्ज हो रहे हैं हर रोज, जिसमें महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा है। और दिल्ली भी आ चुका है, उसमें शामिल हो चुका है उस लिस्ट में। यह भी देखने को मिला था कि एक समय ऐसा था कि 100 से कम केसेस आ रहे थे रोजाना दिल्ली में, लेकिन अब इनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। 400 से ज्यादा केसेस भी आ चुके हैं। कल एक ऐसा दिन था जब 26,000 से ज्यादा केसेस आए थे पूरे देश में, और 26,000 केसेस 3 महीने पहले आए थे। 3 महीने के बाद ऐसी स्थिति बनी है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय काफी गंभीर इन मामलों को लेकर, और बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को कहा जा रहा है कि एहतियात जो बरतनी चाहिए, जो गाइडलाइन जारी हुआ है वो लोगों से आप पालन कराइए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीन लोगों को दिलवाइए, जिससे कि जल्द से जल्द जो लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से कोरोना महामारी की वापसी हुई है। कई राज्य, चाहे दिल्ली की बात हो, पंजाब की बात हो, केरल की बात हो, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। पंजाब में 1837 नए मामले सामने और उसके बाद पंजाब में सख्ती लागू कर दी गई है। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा चिंता महाराष्ट्र को लेकर बनी हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। तो और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, 30 लाख लोगों को टीके लगे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 30 लाख लोगों को टीके लगे और एक दिन में यह संख्या है कि 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, 30 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट, कुछ राहत मिलेगी क्या इससे? अब यही उम्मीद है और इसी बात को लेकर, यही टारगेट लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय चल रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 30,39,000 लोगों को टीका दिया गया है 24 घंटे के अंदर। कल ही ये आंकड़ा आया था, क्योंकि देर रात में आंकड़ा आता है, और 30 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन में डोज दिया गया, और ये सबसे हाईएस्ट नंबर है। और इसके साथ में ही 60 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन दी गई है उनमें 1 करोड़ के आसपास उनकी संख्या पहुंच चुकी है, जबकि महज 15 ही दिन हुआ है। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। देर शाम को जो भी आंकड़े आए थे और अभी जो आंकड़े आए हैं, जिसमें 3 करोड़ से ज्यादा की वैक्सीन लोगों को दी जा चुकी है। तो राज्यों को बार बार यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन की जो संख्या है वो बढ़ाई जाए। जो बेनिफिशरीज हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में तो जो वैक्सीनेशन करने की लोगों को वैक्सीनेट करने की जो संख्या उसको बढ़ाया जाए, ये निर्देश राज्यों को दिए गए हैं। और कोशिश यही कि किसी भी तरीके से बेकाबू होते कोरोना को काबू में लाया जा सके। लेकिन आपको यह भी बता दें, जो एक बार फिर बेकाबू होता दिख रहा है कोरोना महाराष्ट्र में, तो कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। और इसको देखते हुए उद्धव सरकार ने 31 मार्च तक फिर से सख्ती को बढ़ा दिया है। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति है। वहीं जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी दफ्तरों में एक बार फिर काम करने वालों की संख्या 50% तक करने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं, जबकि 48 लोगों की मौत भी हुई है। वहीं अकेले मुंबई की अगर बात करें, 24 घंटे में 1700 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं।
और इस वक्त हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी से जावेद मंसूरी हमारे साथ हैं, तो वहीं दादर सब्जी मंडी से दिवाकर सिंह हमारे साथ है, मुंबई के बोरीवली से अभिषेक पांडे, नागपुर से तुषार कोहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक, आपके पास आते हुए जरा दिखाइए वहां की तस्वीर, क्योंकि अब तो मुंबई में भी सख्ती को और बढ़ा दिया गया है। उसके बाद कितनी उम्मीद हालात सुधरने की, और आज क्या हालात? बिल्कुल, मैं इस समय बोरीवली स्टेशन के बाहर हूँ। यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बोरीवली स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं। देखिए, बिना मास्क के लोग किस तरीके से घूम रहे हैं, और खास करके ऐसे समय में जब लगातार सरकार ये कह रही है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है, और ऐसे में इस तरीके की तस्वीरें देखिए। ये सब लोग आप देखिए कि ये बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये बताइए कि आपने मास्क नहीं लगाया है तो इसको कैसे देखेंगे? मास्क नहीं लगा रहे हैं आप लोग, तो इसे अभी आपने मेरे कैमरे में कैद है। देखो, दिखाओ, मेरा तो है कैमरे में कैद है। मास्क आपने नहीं लगाया था, क्या इससे कोरोना नहीं फैलेगा? लेकिन लगाया है तो कैसे फैलेगा? आपने क्यों नहीं लगाया था? मेरा नीचे आ गया मास्क। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, यहाँ तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो कि मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कैमरा देखते ही मास्क लगा रहे हैं। और इस तरीके से जो तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं अमूमन हर जगहों पर है। ये देखिए, ये भी यहाँ पर खड़े हैं, चूंकि ऑटो चलाते हैं यहाँ पर। आप बताइए, मास्क आपने नहीं लगाया है? ये क्या लगाया ना, बीड़ी पी रहा है तो मास्क इधर लगाएगा, इसे बीड़ी से मास्क पिएगा क्या? नहीं तो आपको लगता है कि ऐसे कोरोना फैल रहा है, जो अगर लॉकडाउन हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन लेगा? वो लोग पब्लिक लेगा। अभी भी आपका मास्क सही नहीं है ना, तो क्या हुआ? बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें, इस तरीके की तस्वीरें अमूमन मुंबई के अलग अलग हिस्सों से समझ में आ रही हैं, जहाँ पर मास्क लोगों महिला ने भी कैमरा देखते हुए मास्क लगा लिया। पड़ रहा है कॉमन मैन को। ये देखिए, तमाम सारी जगहों पर आप देखिए, ये देखिए, ये क्या चेकिंग के बाहर गांव से लोग आ रहे हैं, बाहर राज्य से, उन लोग की वजह से कोरोना फैलेगा तो कौन जिम्मेदार है? नहीं, लेकिन अभी भी आपने मास्क नहीं लगाया। अभी नीचे आया बोलते टाइम मेरा। कल जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि 50% सरकार ने रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया। आपको पता है कि अगर कोई दिक्कत हुई तो मारने का रिस्ट्रिक्शन बना दिया। कुछ सरकार गरीबों के बारे में नहीं सोच जाओ ना, सरकारी दफ्तर में जाओ, ऐसे देखो किसका मास्क है, जाओ सरकारी दफ्तर में। बिल्कुल। देखिए अभिषेक, यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो मास्क लगाकर सिर्फ अपना ही बचाव कर रहे हैं, दूसरे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और ये जो तमाम जो बहाने गिना रहे हैं लोग, वो बहाने कोरोना नहीं समझेगा। उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोरोना से बचाव जरूरी चाहिए तो उनको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुंबई में भी लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी। हम लौटेंगे अभिषेक आपके पास। और इस बीच आपको बता दें, एक तरफ मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने से भी बाज नहीं आ रहे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुंबई के दादर की सब्जी मंडी से भी सामने आई, जहां सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ उमड़ी। इनमें ज्यादातर लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, लोग एक दूसरे से सटकर सब्जियां खरीदते नजर आए। तो ये दादर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दादर सब्जी मंडी। दिवाकर वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, जरा दिखाइए अब आज की स्थिति क्या है, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से इस सब्जी मंडी को देख रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं बिना मास्क के, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन किए बिना यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनको समझना होगा कि कोरोना से बचाव अगर चाहिए तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, और ये बचाव इनका खुद के लिए है। गायत्री, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। सरकार लगातार अपील ये कर रही है कि जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और साथ ही साथ जो मास्क है वो जरूर लगाएं, चाहे वो भीड़ के स्थानों पर हो तो जरूर लगाएं। लेकिन यहाँ पर जो तस्वीर हमने दिखाई सुबह में, आज एक बार फिर से वही स्थिति दिखी। कल मेयर से इस पूरे मामले में बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि या तो इस मंडी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल बदली नहीं। मेयर देखिए, कैमरे की नजर पड़ते ही मास्क जो लो है वो लगाने लगते हैं। मास्क पहले नहीं लगा होता, जैसे ही कैमरे की नजर पड़ती है मास्क देखिए, तमाम जो लोग हैं वो मास्क लगा रहे हैं। देखिए सर, आप मास्क नहीं लगाए हैं, देखिए मास्क। क्या लोग लॉकडाउन फिर से चाहते हैं? तो मास्क लगाइए सर, आप भीड़ में रहते हैं। तो ये देखिए, तमाम जो लोग हैं, चाहे दुकानदार हो चाहे ग्राहक हो, ये तमाम जो लोग हैं, इसी तरह की लापरवाही है जो कोरोना के बढ़ने की वजह जो है गायत्री,
वो खासतौर पर महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है उसकी वजह यही है कि लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, और अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पर डाल रहे हैं, और यही वजह है कि लोग इन तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या और सख्ती चाहिए? जब सख्ती थी तो लोगों के रोजगार पर असर पड़ा था, तमाम चीजों पर असर पड़ा था, और उसके बाद यही उम्मीद थी कि कब लॉकडाउन खुलेगा। लेकिन आज ये स्थिति है कि लोग फिर से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और बारी लॉकडाउन की दिखाई दे रही है मुंबई में। महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद लॉकडाउन लगा दिया गया। नागपुर में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है, लेकिन लोग लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने से भी बाज नहीं आ रहे। कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर निकले और सड़कों पर घूमते दिखाई दिए। तुषार नागपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तुषार, पहले तो नियमों का पालन नहीं किया, नियमों की धज्जियां उड़ाई, अब जब लॉकडाउन लगा दिया गया तो क्या लॉकडाउन को भी तोड़ रहे हैं लोग? अगर देखा जाए तो आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है और मैं सीधे तस्वीरें आपको नागपुर के सड़कों की दिखाता हूँ। जिस तरह से लोग लॉकडाउन में भी बड़ी मात्रा में सड़कों पे दिख रहे हैं और यही प्रशासन की चिंता है। अगर देखा जाए तो पूरा लॉकडाउन है, लोगों को पाबंदी है सड़कों पर निकलने के। इसके बावजूद भी अगर ये दृश्य आप देखोगे तो पता चलता है कि जो पुलिस प्रशासन है बाजू में खड़े हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे। कुछ एक दो लोग हैं, उनको पूछते हैं, उनका आई कार्ड पूछते हैं, कहाँ जा रहे हैं, इतना पूछते हैं, लेकिन जो डर है लोगों में वो नहीं दिख रहा है। यही कारण है। अगर पिछले 24 घंटे में अगर देखा जाए तो नागपुर में जो मामले सामने है 2297 मामले सामने आए और जो संक्रमण रेट है नागपुर का वो 28% है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संक्रमण रेट अभी फिलहाल नागपुर में चल रहा है। यही प्रशासन की समस्या है। पिछले अगर 10 दिनों में देखा जाए तो नागपुर में 16,000 के ऊपर कोरोना के नए मामले सामने आए। इसके बावजूद भी ये दृश्य हम देखने को मिलता है कि लॉकडाउन में बड़ी मात्रा में लोग सामने नजर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो यही संक्रमण का जो कारण है यही है कि लोग सुनते नहीं है। जो कुछ नए निर्बंध लगाए गए हैं, जो नए कड़े कानून बनाए गए हैं उसका लोग पालन नहीं करते। यही एक समस्या नागपुर में देखने को मिल रही है। नागपुर पुलिस प्रशासन ने और यही वजह कि लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नागपुर में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद जब लॉकडाउन लगाया गया तो अब लॉकडाउन को भी लोग तोड़ते हुए दिख रहे हैं। लौटेंगे आपके पास तुषार, लेकिन दिल्ली में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके बावजूद कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। गाजीपुर सब्जी मंडी से कुछ तस्वीरें आई सामने जहां सब्जी खरीदने पहुंचे लोग कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते दिखे। ज्यादातर लोग तो मास्क भी पहनना जरूरी नहीं समझते और जब उनसे ये पूछा गया तो वो बहाना बनाते नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गाजीपुर सब्जी मंडी की। जावेद गाजीपुर सब्जी मंडी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, जरा बताइए, क्योंकि कल 368 नए मामले और दिल्ली वो जगह जहां पर ना सिर्फ रिकवरी रेट बहुत अच्छा था बल्कि मामले भी लगातार कम हो रहे थे, लेकिन अब यह स्थिति कि कल 368 मामले सामने आए, कितनी चिंता की बात और वहां की तस्वीर क्या? ये बहुत चिंता की बात है गायत्री, क्योंकि पिछले 5 दिनों का अगर औसत देखें तो करीब 400 के आसपास केसेस हम इसको कह सकते हैं। और गाजीपुर मंडी की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, देखिए यहाँ जितने भी सब्जी विक्रेता हैं यहाँ सब आपको मास्क देखिए। अब कैमरा जब जा रहा है तो मुंह से इन्होंने अपने जो गमछा है वो पहन लिया है। यहाँ ये भी अभी मास्क नहीं लगा रखा था और अभी भी इन्होंने प्रॉपर नहीं लगाया। क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप लोग पे इतनी जिम्मेदारी है, यहाँ से आप गली मोहल्लों में जाते हैं, आपको लगता नहीं कि कोरोना का खतरा है? जी हम तो ये गमछा डाल के रखते हैं मास्क। लेकिन अभी आपने गमछा उतारा हुआ था, इतनी देर से आप मेरे पास खड़े थे। वो बिल्कुल, अब जब पसीना आता है गर्मी लगती है तो उतारना। जावेद, गमछा भी मुंह पर है, सिर्फ नाक बिल्कुल खुली हुई है। देखिए ये किस तरह से यहाँ लोगों के पास मास्क नहीं है और ये तस्वीर पूरी मंडी में आपको गायत्री नजर आएगी जितने भी यहाँ सब्जी विक्रेता हैं। और देखिए ये लोगों की जिम्मेदारी तो है ही, साथ ही जो नियम लागू कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हमने देखा जब दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ रहे थे तो खूब सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स थे, एसडीएम की टीम लगातार ऐसी भीड़भाड़ वाली जगहों पर घूमकर बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क चेक करती थी और फाइन करती थी जिन पर मास्क नहीं होता था। लेकिन अब इस तरह की तस्वीरें नजर नहीं आ रही है। जब सख्ती नहीं है तो लोग भी लापरवाह हो रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर लोग लॉकडाउन के समय में हमने देखा कि लोगों को फोर्स करके मास्क पहनाया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। अब वैसी स्थिति बन गई जब इनसे पूछेगा बाद में, इनसे पूछेगा कि क्या चाहते हैं, दिल्ली में भी लॉकडाउन चाहते हैं क्या? हम लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए, लेकिन ये भी बता दें कि गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामलों का असर भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज पर भी पड़ा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी 5 मैचों की श्रृंखला में 2 मैच हो गए हैं और 3 मैच होने बाकी हैं, लेकिन कोरोना के कहर के कारण बाकी के तीनों मैचों में दर्शकों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के फैसले के मुताबिक बिना दर्शकों के ही ये तीनों मैच खेले जाएंगे। वहीं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन प्रबंधन ने मैच का टिकट ले चुके दर्शकों का पैसा लौटाने का फैसला किया है। कोरोना की वर्तमान परिस्थिति
को ध्यान में रखते हुए गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन मैनेजमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और आगामी 16 तारीख को, 18 तारीख को और 20 तारीख को जो मैच खेले जाने रही है वो बिना प्रेक्षकों के ही खेले जाएगी। अभिषेक, आपके पास आते हुए, भारत और इंग्लैंड के बीच जो T20 मुकाबले खेले जा रहे हैं उस सीरीज पर भी देखिए कोरोना का असर पड़ता हुआ दिख रहा है। ये बात लोगों को समझ में क्यों नहीं आती, क्योंकि ये तो होगा ही। अगर कोरोना के केस बढ़ेंगे, लोग नियमों का भी पालन नहीं करेंगे तो सख्ती को और बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, सख्ती जिस तरीके से बढ़ रही है गायत्री, उससे साफ अंदाजा है कि दूसरी वेव जिसका अंदेशा सरकार को था वो आनी शुरू हो गई। ये देखिए तस्वीरें, ये बोरीवली स्टेशन के बाहर की तस्वीरें हैं। कैमरे देख करके मास्क लोग लगा रहे हैं, लेकिन अब कल से जिस तरीके से सरकार ने रिस्ट्रिक्शन किया है उसके बाद से कहीं ना कहीं तस्वीरें इसके उलट है। खुद पुलिसकर्मी भी मास्क लगाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए, ये अमूमन ये हाल है। और भीड़, जिस भीड़ को अवॉइड करने की बात लगातार चल रही थी, उस भीड़ को देखिए, ये आपको कहीं से भी नजर नहीं आता कि इस समय पैंडेमिक सिचुएशन है। और जो भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है बोरीवली स्टेशन के बाहर, अमूमन ऐसी भीड़ हर स्टेशनों के बाहर नजर आ रही है। और खासकर अकेले महाराष्ट्र में करीब 15,000 के केसेस अकेले महाराष्ट्र में आए। और ये देखिए चाचा जो ऑटो चलाते हैं, चाचा ये बताइए कि आप इस तरीके से मास्क लगाए हैं, क्या लोगों को तकलीफ होगी, और अगर लॉकडाउन हुआ तो कौन जिम्मेदारी लेगा, ये सही है? हाँ, ये लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, मास्क लगा के चलना चाहिए। अभी भी मास्क आपने सही नहीं लगाया है। मास्क नाक के ऊपर लगाने के लिए जो बोला गया है, उसके बाद भी आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो अगर लॉकडाउन होता है तो आप लोगों के जो व्यवसाय है उस पर फर्क पड़ेगा, आप मानते हैं? फर्क पड़ेगा। तो आप लोग इस जिम्मेदारी को पालन क्यों नहीं करते हैं? कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए गायत्री कहने के बाद भी मास्क लेकिन उसके बावजूद भी जो मास्क है वो सिर्फ मुंह पर लगा हुआ है, नाक तक नहीं है। हम लौटेंगे अभिषेक आपके पास, लेकिन इस सब के बीच ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद धारा 144 लगा दी गई है और साथ ही जुलूस, रैली और प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में करीब 800 कोरोना के नए मरीज मिले, जिनमें भोपाल में करीब 200 जबकि इंदौर में 250 से ज्यादा मरीज शामिल हैं। राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच विधानसभा सत्र को लेकर आज फैसला होना है। विधानसभा में 4 विधायक कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि 4 मार्शल और 1 कर्मचारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद विधानसभा सत्र को खत्म करने की मांग हो रही है, जिस पे आज फैसला होना है। वहीं जिला प्रशासन ने कोरोना की नई गाइडलाइंस को जारी किया है, जिसके तहत महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए कोरोना रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि महाराष्ट्र से सटा ये राज्य भी है और ऐसे में यहां पर भी कोरोना का कहर। लेकिन तमाम जो राज्य हैं उन पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि कई राज्यों की स्थिति लगातार बिगड़ती नजर आ रही है। दिवाकर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि महाराष्ट्र की बात हम इसलिए कर रहे हैं, मुंबई की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा मामले यहां पर बढ़े हैं। देश भर में जो 10 जिले हैं उनमें से 8 सिर्फ महाराष्ट्र से आते हैं, जहां पर कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। जरा दिखाइए वहां की एक बार फिर से तस्वीर और लोगों से पूछिए क्या चाहते हैं। मुंबई में भी लॉकडाउन चाहते हैं क्या? देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर सख्ती बढ़ाने की जरूरत है, खास तौर पर क्योंकि सरकार ने रिस्ट्रिक्शन तो जरूर लगाई है, लेकिन सख्ती जो है इस वक्त जो है दिखाने की जरूरत है लोगों को। साफ तौर पर अगर नियम का पालन नहीं कराया जाएगा तो जो केसेज लगातार सामने आ रहे हैं वो केसेज जो है लगातार बढ़ते रहेंगे। आप मुंबई के मामलों को देखिए भाई साहब, जो मैं तस्वीरें देखा, देखिए कैमरे देखते ही ये जो है मास्क लगाने लगते हैं। सर ये बताइए, क्या लॉकडाउन फिर से चाहते हैं आप? पहला ये बताओ आप मेरे को कि आप जो खाली बस सिर्फ मास्क का ही दिखा रहे हो, मास्क का ही चला रहे हो, लोगों से ये पूछता है कि भाई तुमको पेट्रोल की तकलीफ क्या हो रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ कोरोना होगा कि नहीं आपको? आपका सिर्फ आप मास्क क्यों नहीं लगाते? मेरा सवाल का जवाब दीजिए। आप मेरा पहला सवाल का जवाब दो ना। मास्क क्यों नहीं लगाते? आप सिर्फ मास्क के बारे में पूछते हो, पब्लिक को ये तो पूछो कि तुमको तकलीफ क्या है, गैस का भाव क्या चल रहा है, पेट्रोल का भाव क्या चल रहा है? दिवाकर, इनको बोलिए कि पेट्रोल तो ये तभी लेंगे, पेट्रोल तो तभी लेंगे जब स्वस्थ रहेंगे, तभी पेट्रोल लेंगे ना। अरे कहीं का जिंदा? अरे ऐसा करोगे तो कैसा जिंदा रहेगा आदमी? फिर वही मास्क लगाइए ना। मास्क तो लगा रहे हैं हम। कहाँ लगा रहे हैं? वो बात छोड़ो, मास्क तो लगा रहे हैं। जब अकेला आदमी रहते हो तो वो निकालते हैं मास्क। मेरी बात दिवाकर, इनको बोलिए अगर आप नहीं लगाएंगे मास्क तो आपकी दुकान बंद होगी जब लॉकडाउन लगेगा, आपके रोजगार पर असर पड़ेगा। आप एक चीज बताइए,
आप जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, मास्क की बात मत करो, मास्क तो मैं अभी लगाया हूँ। कब लगाया आप? सुनो कैमरे की भाई क्या बोल रहा हूँ आप, ये क्या पब्लिक से ये नहीं पूछते हो? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए यही वजह है। क्यों नहीं पूछते हैं कि आपको गैस कितने में मिल रहा है? गलत जवाब दे रहे पेट्रोल हैं आप, कितने गलत में जवाब। मिल रहा ये है? देखिए, ये दिवाकर, तस्वीर देखिए, बिल्कुल। दादर में ये नींबू की दुकान है और यहाँ पर सवाल जो है जब इनसे पूछा जाता है तो ये जवाब ही नहीं देते कि मास्क क्यों नहीं, जिंदा रहेंगे तभी तो सब खरीदेंगे। लेकिन यहाँ देखिए तस्वीरें इसी तरह की, लोगों का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं इसी तरह का है रवैया, और इसी वजह से जो केसेज है वो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि लापरवाही लोग मानने को तैयार नहीं है, लापरवाही लगातार बढ़त रहे हैं और यही वजह है कि लोग केसेज जो है वो बिल्कुल दिवाकर लौटेंगे आपके पास। और यही रवैया समझ से परे है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से सख्ती भी बढ़ाई गई, उसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है और अलग अलग बहाने गिना रहे हैं। लेकिन जब लॉकडाउन लगेगा, उनके रोजगार पर असर पड़ेगा, तब स्थिति क्या बनेगी? सोचिए पिछले साल क्या हुआ था जब लॉकडाउन लग गया था, लोगों के रोजगार पर असर पड़ा था। और इस सब के बीच लोग यही मांग कर रहे थे कि किसी भी तरीके से जो रोजगार था वो फिर से चले, लॉकडाउन खत्म हो जाए और लोग अपनी नौकरी पेशा पर लौटें। लेकिन आज स्थिति यह है कि जब नियमों का पालन नहीं किया गया तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और इस बीच एक अहम खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी लापरवाही की तस्वीरें सामने आई, जहां हैनीमैन सब्जी मंडी से सब्जी खरीदने वालों की भारी भीड़ दिखाई दी। इनमें कुछ ही लोग मास्क लगाए हुए थे, बाकी लोग बिना मास्क के ही पहुंचे थे। ये देखिए लखनऊ की तस्वीर भी देख लीजिए, सब्जी मंडी की तस्वीर, ज्यादातर लोग बिना मास्क के। ये एक और तस्वीर देखिए, आलू खरीद रहा ये शख्स, और ये देखिए ये दो लोग जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इनके मुंह पर भी मास्क नहीं है। ज्यादातर लोग, लगभग ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें किसी के, सिर्फ एक शख्स के मुंह पर मास्क है, बाकी किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। महाराष्ट्र समेत देश के कई इलाकों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग सावधानी बरतने को तैयार नहीं। इस वक्त लखनऊ के हनीमैन की मंडी में हम, आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको भीड़ दिखाई देगी, लेकिन जो मास्क लगाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। और यही वजह है कि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर यहाँ पर देखिए जो तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अरे सर लगा, क्यों नहीं लगाया बताइए ना, क्योंकि केसेस भी बढ़ रहे हैं और कोविड का पालन भी करना, क्यों भाग क्यों रहे बताइए ना, क्यों नहीं लगाया? अरे नहीं लाए सर। मास्क क्यों नहीं लगाए चाचा? वैक्सीन लगी है? तो लगाना चाहिए ना, आप भीड़ में सब भूल जाए, कोई टाइम भूल गए। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए, हम उनसे पूछेंगे। यहाँ भी हैं, देखिए कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? हम हाँ, कौन सी नगर से? मास्क क्यों नहीं लगाए? अभी कोरोना गया नहीं है। अच्छा चलिए भाई, लंगोटा लगा लेंगे। लगाना चाहिए ना, देखिए भीड़ है, ये दुकान वाले हैं। कितने लोग मास्क लगा के नहीं आ रहे हैं बताइए? आप भी नहीं लगाए हैं, बहुत सारे लोग भी नहीं लगाए। लगाना चाहिए ना, लगाना चाहिए, भीड़ है। लगाते हैं, धूप के मारे खोल देते हैं। देखिए लोग जो है कैमरा देख के लोग बचते नजर आते हैं और सरकार लगातार प्रोटोकॉल की बात कर रही है, वैक्सीन भी लगवा रही है, सतर्कता की बात कर रही है, लेकिन लोग हैं कि वो मानते नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। तो लखनऊ की स्थिति हमने आपको दिखाई। ये तस्वीरें जहां चिंता बढ़ाती हैं तो हास्यास्पद भी है कि लोग अपनी अपनी दलीलें देते हैं मास्क ना लगाने के पीछे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को यह समझना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, ये महामारी एक बार फिर से वापसी कर रही है। हम सीधे रुक लेते हैं दिल्ली, हमारे साथ हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी लगातार वहां से बने हुए हैं। जावेद, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जरा एक कुछ और तस्वीरें वहां से दिखाइए, क्योंकि अगर इसी तरह की स्थिति रही तब तो हालात दिल्ली में भी बिगड़ेंगे। देखिए बिल्कुल देश का कोई हिस्सा इससे नहीं बचेगा अगर लापरवाही इसी तरह से रहेगी। देखिए मैं तस्वीरें आपको लगातार गाजीपुर सब्जी मंडी की दिखा रहा हूं, यहां थोक का काम होता है। देखिए जो सब्जी विक्रेता हैं आपको मास्क नज़र नहीं आएगा, और जो कुछ खरीदार है देखिए इन्होंने मास्क लगाया हुआ है, नीचे है, अब इन्होंने कैमरा देखकर ऊपर किया है। तो ये तस्वीरें अलग अलग नज़र आ रही हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ ग्राहक आए हैं जिनके मुँह पर मास्क आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि लॉकडाउन दोबारा लग सकता है अगर मास्क नहीं पहनेंगे? आपके पास मास्क ही नहीं है। मास्क है लग रखा, ऊपर जा रहा हूँ लाने, बोले ना सूख रहा है आपको, तो ये बहाना क्यों लेते हैं आप? ना अभी लगा लेता हूँ। अच्छा, देखिए ये कह रहे हैं कि मास्क सूख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो और भी दुकानदार हैं उनके पास मास्क नजर नहीं आएगा। तो ये तस्वीरें लगातार है और ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल जावेद, और ये तस्वीरें चिंता बढ़ाती हैं कि कहीं दोबारा से सख्ती ना हो और लोगों के रोजगार पर असर ना पड़े, उनकी दिनचर्या पर असर ना पड़े। लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग समझने को तैयार नहीं, और ये तमाम उस एज ग्रुप के लोग हैं, उस कैटेगरी के लोग हैं जिनको अभी वैक्सीनेट भी नहीं किया गया। उसके बावजूद देखिए किस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए।
और अब खबर बंगाल में चल रही सबसे बड़े दंगल की। बंगाल के चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में आज बीजेपी के कई बड़े नेता बंगाल के अलग अलग इलाकों में चुनावी रैली करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बांकुड़ा के विष्णुपुर में सुबह करीब 11:30 बजे रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद वो एक बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद जेपी नड्डा कोतुलपुर में दोपहर 3 बजे एक रैली को संबोधित करेंगे। इसी तरह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बंगाल में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। उनकी पहली रैली सुबह 11 बजे पुरुलिया के बलरामपुर में होगी और इसके बाद वो दोपहर 1 बजे बांकुड़ा जिले के रायपुर में और दोपहर 3 बजे पश्चिम मेदिनीपुर के बेलदा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिम मेदिनीपुर में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। तो पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक दी है। बांकुड़ा में जेपी नड्डा की रैली होने वाली है। योगी आदित्यनाथ पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। पुरुलिया जहां कल ममता बनर्जी की तरफ से 2 रैलियों को संबोधित किया गया था, तो आज बीजेपी के कई बड़े नेता जहां एक तरफ राजनाथ सिंह पश्चिमी मेदिनीपुर में रैली को संबोधित करने वाले हैं, तो आपको बता दें नंदीग्राम में आज शुवेंदु अधिकारी का कार्यक्रम है। नंदीग्राम जहां शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से के बांकुड़ा से अरुण सिंह हमारे साथ हैं और पुरुलिया से अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, सबसे पहले वहां से बताइए, क्या तैयारी वहां रैली को लेकर? देखिए, जेपी नड्डा को 2-3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। पहले तो एक रोड शो वो करने वाले हैं और उसके बाद एक रैली में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जिला स्तर के बांकुड़ा के, उनसे भी मुलाकात करेंगे। अगर आप यहां पर देखेंगे तो रोड के किनारे अभी भारतीय जनता पार्टी के झंडे काफ़ी संख्या में लगाए गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के झंडे भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर रोड शो करना है, इसलिए सड़क के दोनों तरफ अगर आप दिखाएंगे तस्वीरें तो दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा दिए गए हैं। अब इंतजार है बांकुड़ा के लोगों को जेपी नड्डा कब आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इलाके जंगल महाल का जो इलाका है जिसमें 40 विधानसभा की सीटें हैं और लगभग 5 लोकसभा की सीटें जो बीजेपी ने जीती हैं, उन सीटों पर जहां प्रभाव है बीजेपी का वहां पर पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। 6 लोकसभा सीटें पूरे जंगल महल के इलाके में, जिनमें से 5 पर बीजेपी ने कब्जा किया था और उन 5 को अगर देखें आप तो उसमें 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लीड ली। 30 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने लीड थी, यानी वो 30 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है। और इसीलिए आप देखिए कि अमित शाह दौरा करते हैं बांकुड़ा का, उसके बाद जेपी नड्डा दौरा करते हैं और 2 दिन बाद पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होनी है। तो इस पूरे जंगल महल के इलाके में मैं कहूँगा कि बीजेपी एक नई रणनीति के तहत काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 40 में से सीटें यहाँ जीता जाए। 2016 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इन 40 में से 31 सीटें टीएमसी ने जीती थी और तब शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ थे। अब शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ हो गए हैं और वो दौरे भी इस क्षेत्र में लगातार कर रहे हैं। तो जेपी नड्डा के दौरे की तैयारियां यहाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं। 1.5 घंटे बाद 11:30 से 11:45 बजे के बीच में वो यहाँ पर रोड शो के लिए पहुंचने वाले हैं। ठीक है अरुण, लौटेंगे आपके पास। पुरुलिया में अमित सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, यहाँ पर ममता बनर्जी ने कल 2 रैलियों को संबोधित किया था, जरा बताइए आज जब योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे उनके क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे रैली के अलावा और कितनी देर में रैली, तैयारियां क्या वहां पर? देखिए 11 बजे पुरुलिया में लैंड कर जाएंगे योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद ये बलरामपुर के ग्राउंड में पहुंचेंगे। कल जहां पर आज योगी आदित्यनाथ रैली करने वाले हैं, महज यहां से 600 से 700 मीटर की दूरी पर है, जहां पर कल ममता बनर्जी ने यहां पर रैली की थी। मैं अब सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ। 11 बजे के बाद यहाँ पर योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच जाएंगे और इसी मंच से लोगों को संबोधित करेंगे। अभी जो है यहाँ के हालात, जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके जो अधिकारी हैं वो लगातार आप देख सकते हैं कि स्टेज पर है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर रहे हैं। पुरुलिया की बात करें तो पुरुलिया में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 7 टीएमसी के कब्जे में है। लेकिन जब 2019 लोकसभा चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्रों से पुरुलिया के वहां पर बीजेपी ने लीड लिया था, तो जाहिर तौर पे यहाँ के सांसद से हमारी बात हुई थी, ज्योतिर्मय सिंह महतो से, जो कि बीजेपी के सांसद हैं। यहाँ पर 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी। उन्होंने साफ साफ कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव केवल ट्रेलर मात्र था और अब जो है 9 के 9 जो विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के कब्जे में होंगी। जी, यानी पुरुलिया में भी पिछली बार टीएमसी ज्यादातर सीटों पर रही, तो वहीं दूसरी जगह जहां अरुण मौजूद है बांकुड़ा, वहां पर भी टीएमसी का गढ़ रहा है, वो कब्जा रहा है। लेकिन ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश ये कि कैसे ममता के गढ़ में जाकर वहीं ममता बनर्जी को ललकारा जाए। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन आज जिन इलाकों में रैली हो रही है वो इलाका जंगल महल कहलाता है। जंगल महल में
पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, बीरभूम और पश्चिम मेदिनीपुर के जिले आते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार किसका होगा जंगल महल। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि जंगल महल के मुद्दे क्या क्या हैं। तो जंगल महल के मुद्दे हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विकास और स्वास्थ्य। ये 4 मुद्दे जो जंगल महल की इर्द गिर्द लगातार घूमते रहे हैं और जाहिर तौर पर इन मुद्दों को इस बार के चुनाव में जोर शोर से उठाया जाएगा। ममता बनर्जी से पूछा जाएगा उन्होंने क्या किया इन मुद्दों पर, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपना विजन भी बताएगी। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हुए। अरुण, आपके पास आते हुए, क्योंकि बांकुड़ा, झारग्राम, बीरभूम, पश्चिमी मेदिनीपुर ये वो इलाके हैं जिनको जंगल महल कहा जाता है और मुद्दे भी हम देख रहे थे। ममता बनर्जी ने भी पुरुलिया में कल 2 रैलियां की थी। अब सवाल यह है कि जंगल महल के इर्द गिर्द घूमते तमाम मुद्दों पर ममता बनर्जी से पूछा जाएगा कि 10 सालों में इन मुद्दों पर क्या किया, तो वही बीजेपी अपना विजन भी बताएगी इस पर। देखिए, बीजेपी ने अपना विजन जारी करने का पूरा मन बना लिया और वो इस इलाके के केंद्रित होगा। कल अमित शाह ने जब फोन के जरिए एक रैली जो है झारग्राम में संबोधित की थी, तो उन्होंने इस इलाके के लिए कई योजनाओं की बात कही कि वो घोषणा पत्र में उनके शामिल होंगी। जहां तक इस पूरे इलाके की बात है, एक ही चीज ममता बनर्जी के पक्ष में जाती है, वो ये कि इस इलाके में जो नक्सल प्रभावित इलाका था, नक्सल खत्म करने में कुछ हद तक भूमिका उनकी रही है और इस वजह से इस क्षेत्र में उनको इतनी बढ़िया सीटें 2016 में मिली थी, जहां 40 विधानसभा सीटों में से 31 उनको मिल गई थी। लेकिन तब शुभेंदु अधिकारी उनके साथ थे, अब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी ये कह रही है कि 10 साल हो गए, इतना ही काफी नहीं है, इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। आदिवासियों के लिए जो योजना होनी चाहिए, जंगल पर जो उनका हक होना चाहिए, जंगली संपत्तियों पर जो उनका हक होना चाहिए, वो उनके ठीक है, पास लौटेंगे और आपके उसी को पास। लेकर बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। तो ये दोनों ही गढ़ ममता बनर्जी के और इस सब के बीच बीजेपी इन गढ़ में पहुंचकर जेपी नड्डा तो वहीं योगी आदित्यनाथ इन गढ़ में पहुंचकर ममता बनर्जी को ललकारेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांकुड़ा में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। यहां भी वो व्हील चेयर पर पहुंचेंगी। इससे पहले ममता बनर्जी रविवार को कोलकाता में थी। सोमवार को भी उन्होंने जंगल महल में आने वाले पुरुलिया में व्हील चेयर पर 2 रैली की। इस रोड शो में लोगों को इमोशनली कनेक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि भले ही वो दर्द में है, लेकिन लोगों के सामने उनका दर्द कुछ नहीं। आज ममता बांकुड़ा में हैं और वो जानते हैं कि जंगल महल इलाका कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए वो जोर शोर से चुनाव प्रचार करने पहुंची हैं। 17 मार्च को झारग्राम में भी वो रैली करेंगी। नंदीग्राम में ममता को चोट लगने के बाद टीएमसी की कोशिश पूरे चुनाव को ममता बनर्जी पर केंद्रित करने की है। तो आपको कोलकाता की तस्वीर भी दिखा रहे हैं 14 मार्च की, जब व्हील चेयर पर ममता बनर्जी ने चोट लगने की घटना के बाद अपने चुनाव प्रचार की फिर से शुरुआत की थी। तो वहीं 15 तारीख को पुरुलिया में, यानी कल 2 रैलियों को ममता बनर्जी ने संबोधित किया था। पुरुलिया जो कि जंगल महल का इलाका कहलाया जाता है, तो वहीं बांकुड़ा में आज ममता बनर्जी की रैलियां हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज बांकुड़ा में है ममता बनर्जी और कल उन्होंने पुरुलिया में रैली को संबोधित किया था। लेकिन लगातार वो ये कह रही हैं, लगातार वो इमोशनल कार्ड खेल रही है। जिस तरीके का आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि इमोशनल कार्ड खेलकर ममता बनर्जी दरअसल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती हैं। पुरुलिया में जब ममता बनर्जी ने 2 रैलियों को संबोधित किया, तब भी उनकी तरफ से कहा गया कि मेरा दर्द बंगाल की जनता के दर्द से ज्यादा नहीं है। तो लगातार कोशिश यही कि कैसे इस पूरी घटना पर चुनाव को केंद्रित किया जाए। पुरुलिया में होने वाली योगी आदित्यनाथ की रैली से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ता भी बड़े उत्साह में नजर आए। पुरुलिया में बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए इलाके की सभी 9 विधानसभा सीटें जीतने का दावा किया। जतिनमर सिंह महतो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि इलाके के सांसद हैं। सर, पुरुलिया से आप सांसद हैं। जब आपने चुनाव जीता था तो पुरुलिया की जो 9 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 8 पर बीजेपी ने लीड दिया था। क्या यही परफॉर्मेंस होने वाला है इस बार भी? देखिए, पिछले लोकसभा का जो चुनाव थी वो तो ट्रेलर था, सेमीफाइनल था, अब फाइनल होने जा रहा है। उस टाइम हमारा पूरे जिले में जो 9 विधानसभा में 8 में हम लोग लीड लिए थे। इस बार हम लोग 9 में 9 ही करेंगे, क्योंकि जनता हमारे साथ है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनने जा रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री भी पुरुलिया पहुँचने वाले हैं। आज योगी आदित्यनाथ की रैली को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी एक देश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री से एक है, और मेरा हिसाब से नहीं, आप ही लोग के हिसाब से वो मुख्यमंत्रियों के जो
लिस्ट है उनमें से 1 नंबर आते हैं। तो ऐसे बहुत बड़े लोकप्रिय और प्रसिद्ध नेता जब पुरुलिया के धरती में आते हैं तो स्वाभाविक रूप से इसका तो जंगल महल और इस विधानसभा इस जिले में प्रभाव पड़ेगा। तो ममता के द्वार बीजेपी की ललकार, वो तमाम गढ़ जहां ममता बनर्जी की टीएमसी ने, सत्तारूढ़ पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, जो गढ़ रहा है जहां से ज्यादातर सीटें टीएमसी के खाते में गई थी पिछले विधानसभा चुनाव में, उन सभी गढ़ों में बीजेपी के आज बड़े नेता, और इससे पहले भी लगातार बीजेपी के सभी बड़े नेता उनमें रैली कर चुके हैं, चाहे बात प्रधानमंत्री मोदी की हो या फिर अमित शाह की हो जो कि गृह मंत्री हैं, जेपी नड्डा की, और आज भी बांकुड़ा में जहां जेपी नड्डा ललकारेंगे सत्तारूढ़ पार्टी को, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पुरुलिया में रैली को संबोधित करेंगे। न्यूज 18 और बायजूस की पहल यंग जीनियस एक ऐसा मंच है जो भविष्य के हुनरमंदों को अपना हुनर दिखाने का मौका देता है। बायजूस यंग जीनियस के 9वें एपिसोड में हमने 14 साल के तबला वादक तृप्तराज पंड्या और 12 साल के स्केटिंग चैंपियन तिलक केसाम का जलवा देखा। देखते हैं उस एपिसोड की एक झलक। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, इस रोमांचक सफर में आपका होस्ट, दोस्त और सूत्रधार, और आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे ही यंग जीनियस से जिसे देखते ही आप कहेंगे वाह छोटे उस्ताद वाह। आप कितने साल से तबला बजा रहे हैं? कितना साल हो गया? अब तक मुझे तबला सीख के 10 साल हो गया। जब मैं 3 साल का था तभी मैंने मेरे गुरु से तालीम ली थी। जब आप अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी इतने डिसिप्लिन के साथ चलते हैं और इस एज में जब हमें पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है और ये इतनी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, तो हमें लगता है कि वापस शायद उस बचपन के दिनों में जाना चाहिए। इनके पास लिम्बो स्केटिंग का रिकॉर्ड है जहां इन्होंने कितना 145 मीटर्स 145 मीटर्स तक स्प्लिट करके इन्होंने फ्लैट लेट के स्केटिंग किया। कितने साल की उम्र में? 7 years। पर आई थिंक किसी ने आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया ना? Yes sir, I beated my own record। वाह। कोई भी चीज अगर मेहनत करते हैं तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो यंग जीनियस है, कम उम्र में उसका हुनर को पहचान करके उसको आगे ले जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है।